हमारे साथ बता दें कि भोजपुरी सिनेमा के एक ऐसे स्टार हैं जो हर एंगल में फिट बैठ जाते हैं। लंबी चौड़ी कद काठी है और आपको बता दें कि भोजपुरी में एक ऐसा नाम है इनका और एक ऐसा चर्चा है जो शायद ही किसी को नसीब होता है। हेलो कौन एक गाना लेकर आते हैं, भोजपुरी के स्टार हैं, लेकिन उस पर प्रीति जिंटा जैसी सुपरस्टार रील बनाते हैं और शायद ही कोई बॉलीवुड हॉलीवुड का कोई ऐसा एक्टर बच गया होगा जो उसको नहीं सुना होगा और सुनने के बाद से कई एक लोग उस पर रील्स बनाए, मीम्स बनाए तमाम। और उस गाने को लेकर कई बार विवादें भी हुई कि हिंदी है तो भोजपुरी नहीं है, तो कैसे भोजपुरी का बड़ा गाना हो जाएगा। लेकिन सारे विवादों को दरकिनार करते हुए गाना जो है 1 बिलियन से भी ऊपर चला गया और हमें लग रहा है कि कई एक चैनल पे भी डले हुए हैं, तो अगर अक्रॉस अगर उसको जोड़ा जाए तो 2-3 बिलियन तो चला ही जाएगा। हनुमान चालीसा के बाद वही बड़का है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल हम आपसे ये करेंगे कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जब से सिनेमा वाला दौर समाप्त हुआ, ठीक है, समाप्त हो गया, अब टीवी पे सब एक्टर आ गए हैं, लेकिन आप सिनेमा के आखिरी दौर के आप सुपरस्टार हैं जो थिएटर में लगा फिल्म। देखिए, कहा जाता है कि अंत ही आरंभ है। जी। जहाँ पे आप अंत सोचेंगे वहाँ से आरंभ हो जाएगा। सिनेमा का मैं ये क्लियरिफाई कर दूं कि अंत नहीं है। सिनेमा डिजिटलाइज्ड हुआ है। जैसे भोजपुरी सिनेमा सिंगल स्क्रीन में लगता था, बट समय ऐसा हुआ कि हर जगह मल्टीप्लेक्सेस हो गए और सिंगल स्क्रीन ना के बराबर हो गए। तो सिंगल स्क्रीन में ना लगने के बाद लेकिन दायरा बढ़ा है पहले से भोजपुरी का। भोजपुरी से लोग पहले की अपेक्षा ज़्यादा जुड़ रहे हैं। आप डिजिटलाइज तरीके से देखें, एक एक फिल्मों के व्यूज़ देखें, एक एक फिल्मों के गानों के व्यूज़ देखें, फिल्मों के व्यूज़ देखें, OTTs पे आ रही हैं। तो ये अगर पॉजिटिवली सोचा, अगर नेगेटिवली सोचेंगे तो कहेंगे कि भाई सिनेमा से नहीं है, सिनेमा हॉल से गायब है। लेकिन पॉजिटिवली सोचा जाए तो पहले से बहुत ज़्यादा दायरा बढ़ा है भोजपुरी का और लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में जुड़ रहे हैं भोजपुरी से। बाहर के लोग भी भोजपुरी से जुड़ रहे हैं। हाँ, एक ऐसा मेंटलिटी हो गया था बीच में कि भोजपुरी सिनेमा कुछ उस टाइप के आते हैं, कुछ आइटम सॉन्ग टाइप के गाने होते हैं उसमें, बट ऐसा अभी के डेट में है कि एक से एक स्टोरी की फिल्में आ रही हैं, थीम उनका अलग हो रहा है और आप अपने परिवार के साथ बैठ के आराम से टीवी पे देख सकते हैं, क्योंकि टीवी पे ही टेलीविज़न प्रीमियर ही होता है आज के डेट में ज़्यादातर भोजपुरी फिल्मों का। तो डायरेक्टर्स जो भी हैं उनको पता है कि भाई हमारा टीवी पे फिल्म रिलीज़ होने वाला है, तो वो उसी प्रकार से बनाते हैं फिल्मों को। बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट आ रहे हैं। जहाँ तक हमने भोजपुरी को ऑब्जर्व किया है 2007 से ये 2026 हो गया, ठीक है, कंटिन्यू भोजपुरी का मैं सदस्य रहा हूँ, कभी गीतकार के रूप में तो कभी किसी ना किसी रूप से भोजपुरी में मैं रहा हूँ, ठीक है। और उस वक्त रील बंद होना शुरू हुआ था, पूरा फाइनली बंद नहीं हुआ था। लेकिन रितेश पांडे जब आए तो कैसेट का ज़माना तो था, ठीक है, लेकिन रितेश कुमार पांडे यानी रितेश रंजन पांडे, ठीक है, काफ़ी लकी रहे हैं कि जैसे इनका ऑरा बढ़ने वाला था, तुरंत कैसेट बंद हो गया, फिर डिजिटलाइजेशन हो गया, वेबसाइट वगैरह पे गाने बजने लगे। करुआ तेल से लेके तमाम गाने हमने आपके सुने हैं, जाए चंदा वगैरह, ठीक है। रिसेंट में अभी कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, हेलो कौन से भी बड़ी कोई, क्योंकि इच्छा बढ़ती जाती है लोगों की। काम देखिए निरंतर चालू है। अभी होली के गाने आए हैं, इसके बाद लोकगीत आएंगे, सैड सॉन्ग आएंगे और इसी में कोई गाना हेलो कौन से भी बड़ा हो जाएगा। गाना हेलो कौन पहले हमको बताया थोड़ी था कि मैं इतना बड़ा होने वाला हूँ। नहीं बताया था, बिल्कुल नहीं बताया था। तो इसी में से कोई उससे बड़ा हो जाएगा। हर गाने का अपना किस्मत होता है। अच्छा, एक बार हर हर गंगे की शूटिंग चल रही थी बनारस में और आप वहाँ पे पहुँचे हुए थे। पवन सिंह ने आपको भोजपुरी का संजय दत्त बताया था, क्या किस्सा थी? बड़े भाई हैं, प्यार से बोलते हैं, अब उसमें कुछ किस्सा थोड़ी है। नहीं तो संजय दत्त का जो ऑरा है बॉलीवुड में, उसी टाइप का भोजपुरी में रितेश पांडे का भी है क्या, कि उन्होंने वैसे ही बोला कि हमारा भाई जो है रितेश संजय दत्त है? तो उनका प्यार है। मैंने उनसे पूछा नहीं कभी कि क्यों बोले, मगर वो प्यार है। कभी हमको बीच में मोटे हो गए थे तो मोटका भी बोलते थे और फिर कभी संजय दत्त भी बोलते हैं, तो उनका प्यार है।
अच्छा, रितेश पांडे मतलब कहीं से एक्टिंग वगैरह सीखे हैं क्या? मतलब क्योंकि शुरुआती दौर में जब आपकी फिल्में आती थी तो अनमेच्योर्ड दिखती थी, ठीक है, मैं तारीफ नहीं करूंगा उन फिल्मों का, क्योंकि उसमें एक्टिंग आपकी नहीं झलकती थी। जैसे बलमा बिहार वाला का एक सीक्वल बना हुआ था, उसमें एक्टिंग देखने में मज़ा नहीं आया। लेकिन जब आपने प्रिपेयर रूप से जब फिल्में आपने करने लगा, ठीक है, जैसे कि आपका तोहरे में बसेला कुछ करके ऐसे आपका सिनेमा एक आया, उसमें एक्टिंग आपको की देखने को मिली। एक संजय पांडे के साथ एक फिल्म है जिसमें नेता वगैरह बने हुए हैं, ठीक है। इस सारी फिल्मों को देखने के बाद से लगा कि अब पूरे मैच्योर्ड हो चुके हैं, कंप्लीट एक्टर हो गए हैं रितेश पांडे। कहीं से सीखे उखे फिर ऑब्जर्व करने लगे धीरे धीरे? देखिए, धीरे धीरे ही आता है। हम तो सीखे हैं एक ही चीज़, संगीत। वही सीखे और उसी के बदौलत लोगों ने जाना, और फिर वहाँ से मुंबई से फ़ोन आया। जिस फिल्म की आप बात कर रहे हैं, बलमा बिहार वाला 2, वो हम पहली बार मुंबई गए थे। विष्णु शंकर बेलू जी। हाँ, हमको कुछ आता नहीं था, बस गाना गाने आता था और कुछ नहीं आता था। लेकिन सीखने की ललक है, सीखते 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 आपके सामने। रितेश पांडे के पैर में इंजरी हो गया था, जिसकी वजह से काफ़ी सालों तक मतलब आप डिस्टर्ब रहे। अब ठीक हो गया या फिर? हाँ बिल्कुल, एक फिल्म के स्टंट सीन में ही हमें चोट लगा था। भ्रष्टाचार फिल्म का नाम है, और काफ़ी मैं साल भर तक कंटिन्यू बेड पे ही था। पूरी सर्जरी हुई उसकी, तो बिल्कुल काफ़ी डिस्टर्ब, लेकिन इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। क्या कर सकते हैं, उतार चढ़ाव जीवन में होते रहते हैं, लेकिन अभी बिल्कुल स्वस्थ हैं आपके सामने। रितेश पांडे की गायकी नहीं मर रही है, लेकिन फिटनेस जो है एकदम पूरी बरकरार है, ठीक है। क्योंकि देखा जाता है कि जब कलाकार जिम वगैरह करने लगता है तो उसका वोकल कोड जो है समाप्त होने लगता है धीरे धीरे, लेकिन आपकी गायकी नहीं जा रही है और शायद इस आजीवन रह भी जाए। क्या मतलब मेंटेन कैसे करते हैं? योगा वोगा करते हैं कि जिम वगैरह भी जाते हैं? नहीं, क्या है कि मैं बहुत ज़्यादा जिम पे नहीं भरोसा रखता हूँ, क्योंकि मैंने देखा, पहले जिम जाता था, लेकिन फिर कुछ दिन बाद मैंने देखा कि जिम करते हुए बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। तो फिर मैं रनिंग करता हूँ। रनिंग अभी तो जब से पैर में इंजरी, उससे पहले मैं कम से कम 45 मिनट 50 मिनट कंटिन्यू रनिंग करता था। हाँ, लंदन में हम लोग जब शूट कर रहे थे तो मैं पहले रोड पे दौड़ के फिर आके ट्रेडमिल पे भी दौड़ता था। कम से कम 1 घंटा कंटिन्यू दौड़ता था। आप ही के एगो भाई हैं खेसारी लाल यादव जी, ठीक है, बहुत आपको लाइक भी करते हैं वो, ठीक है, और आप भी उनको लाइक करते हैं। विवाद वगैरह तो होते रहता है, प्रेम भी रहता है बहुत, आपका आदर भी करते हैं, कभी पैर भी छूते हैं, कभी गले भी लगाते हैं, ठीक है। बड़े भाई लेकिन एक बार उन्होंने हमसे बोला था, ठीक है, फ़ोन पे हम लोग की वार्तालाप हो रही थी, तो उन्होंने बोला कि हम 300 डिप्स मार लेते हैं, ठीक है, और आप 50 मिनट दौड़ने की बात कर, 50 मिनट पक्का दौड़ते हैं या फिर हमारे कैमरा पर लगे लोग बोलने भोजपुरी वाला झूठे बोलता है? अभी तो नहीं, इंजरी के बाद तो नहीं, इंजरी के बाद नहीं, लेकिन मैं 50 मिनट से ज़्यादा ही दौड़ता था। लेकिन अब भी मैं फिर से दौड़ना, रनिंग चालू कर दिया हूँ। धीरे धीरे ही दौड़ता हूँ, और धीरे धीरे मैं फिर से, आप 50 मिनट क्या, मैं 60 मिनट दौड़ के दिखा दूंगा आपको। कुछ समय लगेगा, लेकिन 60 कोई बड़ी बात नहीं है कंटिन्यू दौड़ना। अच्छा, इन दिनों अगर देखा जा रहा है तो भोजपुरी में तो कई एक सुपरस्टार हैं, सब लोग सुपरस्टार है, जो आता है एगो दूगो गाना बजता है सब सुपरस्टार है, ठीक है। लेकिन रितेश पांडे भी एक ऐसे सुपरस्टार हैं, लेकिन इन दिनों जो, अच्छा चलिए, सुपरस्टार आप नहीं मानते हैं, हम बोल रहे हैं आपको, ठीक है, और पब्लिक बोल रही है, आप मत मानिए, क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोग अपने आप को बड़ा नहीं मानते हैं, ठीक है। एक सवाल हम आपसे एक और करेंगे, ठीक है, कि जैसे कि आपके गाने आ रहे हैं, फिल्में आ रही हैं, लगातार आ रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ अगर महीना में 30 गो दिन होता है तो देखा जा रहा है कि 35 गो प्रोग्रामें आप कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा प्रोग्राम मिल रहा है आपको, या फिर काफ़ी पोलाइटली आप हैं जिसकी वजह से आपको हर जगह इनवाइट किया जाता है? कार्यक्रम का क्या, चले जाते हैं जो लोगों का प्यार है। और बिल्कुल आपने कहा, अभी भैया भी थे, कहाँ गए? ये स्टारडम ऐसी नहीं है आपकी कि सब कोई अफोर्ड कर पाए, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। 35 को प्रोग्राम कर पाना बड़ी मुश्किल हो जाता है। आवाज़ भी आपका बोझा ही है। नहीं, क्या, बहुत भाई जो हैं सब लोग अफोर्ड, मैं सब सांचे में मैं फिट आ जाता हूँ, सभी सांचों में फिट आ जाता हूँ। जैसे अपने आप को मैं चाहता हूँ कि मैं मिट्टी की तरह रहूँ या पानी की तरह रहूँ, कि भाई जिस भी बर्तन में रहूँ उसमें फिट हो जाऊँ। रितेश पांडे भोजपुरी में, हाँ, को बहुत स्टिफ नहीं रखता हूँ मैं चाहता हूँ कि मैं बहुत लचीला रहूँ। भाई जहाँ पे मेरी गलती है अगर मेरी गलती होगी तुरंत माफी मांग तो बिल्कुल मुझे हाथ जोड़ने में 1 मिनट का भी, 1 सेकंड का भी समय नहीं लगेगा, क्योंकि मुझे रियलाइज़ हो गया कि मेरी गलती है, तो मुझे हाथ जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है।
तो अपने आप को नहीं भाई मैं माफ़ी कैसे मांगूं, ऐसा मैं नहीं रखता हूं अपने आप को। थोड़ा सा लचीलापन होना चाहिए। लचीला हैं कि मतलब दिखावा करते हैं कैमरा पे? अब नहीं पता, हमें नहीं पता। अब बड़े बड़ा क्या बोलते हैं, अपने मुंह से खुद क्या बोलना। एक्चुअली बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे। रितेश पांडे की अपकमिंग फिल्में क्या हैं, किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं? अभी हम लोग यहाँ पे आपको बता दें कि अभी प्रोजेक्ट पे ही हम लोग बातचीत कर रहे थे। भैया हमारे प्रोड्यूसर हैं और अभिषेक नाम है फिल्म का, सर हमारे डायरेक्टर हैं, उसके पीछे विपिन जी हैं। तो भैया प्रोड्यूसर है तो बढ़िया फिल्म बनाइएगा, बढ़िया वाला स्टोरी वगैरह लिखाइएगा, हैं? बिल्कुल जो भी करते हैं बढ़िया ही हाँ। करते हैं। जी जी हाँ, क्योंकि भोजपुरी में जब आए हैं, क्योंकि आपका प्रॉपर्टी वगैरह का भी काम चलता है, शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अभिषेक मिश्रा जी आपका नाम जी होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक मिश्रा जी, तो फिल्म बनाइएगा थोड़ा हमारे भोजपुरी में बढ़िया बनाइए। एकदम बहुत बढ़िया फिल्म बनाया का नाम भी अभिषेक ही है। नामो अभिषेक है। हाँ। होली का सीजन चल रहा है, एगो गाना गुनगुना देंगे। हम जानते हैं आवाज बैठा हुआ है, मना भी कर सकते हैं, लेकिन गुनगुना दीजिए। नहीं, मना आपको कैसे करेंगे हम। कि फगुआ महाराज के बूटी जे भीतर जाई रे, बिना पंख लगौले तू तो उड़े लगबे भाई रे। कि दिखी रंगीन दुनिया होली में अगर छोड़ी के बिजहर, भांगना पिया तो क्या किया। होली में अगर छोड़ी के बिजहर, भांगना पिया तो क्या किया। भांगना पिया तो क्या किया है आया है, अभी 2 दिन पहले गाना आया है टी सीरीज से। हाँ, वही ये गाना है। आप लोग जितने भी लोग देख रहे हैं, मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग जाके उसको सुने। तो पांडे जी का गाना सुन के आप लोग भांग मत पीने लगिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत लॉस करता है, ठीक है। हालांकि एंटरटेनमेंट के लिए खूब सुनिए, खूब गर्दा उड़ाइए। हमारे साथ भोजपुरी के सुपरस्टार, रॉक स्टार रितेश पांडे जी। भांग पीने के लिए हम नहीं कह रहे हैं। हम लोग जो लोग बियर पीते हैं वो छोड़ के भाग। वो छोड़ के भांग पिए। बियर से तो बढ़िया है भांग। तो बियर पी के अगर आता है तो भांग पी के लौटाने लगेगा। तमाम वार्तालाप पे आप लोगों को क्या कहना है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगली बार मिलेंगे ना तो बढ़िया से बैठ के पॉडकास्ट करेंगे, एगो होमवर्क करेंगे बढ़िया से, क्योंकि रितेश पांडे एगो पेज नहीं है, पन्ना नहीं है, एगो किताबों नहीं है, ये एगो उपन्यास की तरह है। अगर इनके जीवन को अगर देखा जाए तो संघर्ष से लेकर सफलता तक बहुत सारी अड़चनें भी आई और बहुत सारी चीज़ें इनको कालीन की तरह बिछी हुई भी मिली। सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।